वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको मालूम है कि अब इस सत्र से जो है क्या होने वाला है। जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 2 बार जो है क्या होंगी, आयोजित होंगी। तो इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने क्या किया है, कुछ सामान्य निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को आप समझकर प्रथम मुख्य परीक्षा और द्वितीय मुख्य परीक्षा कैसे कैसे आयोजित होंगी, क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है, ये सब बातें आपको इसमें समझाई गई हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। तो सामान्य निर्देश देखिए, पहला है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं एवं हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित की जाएगी। ठीक है, 10वीं और 12वीं का ही आयोजित होगा, बाकी कक्षा का नहीं होगा। पहली परीक्षा को प्रथम मुख्य परीक्षा, दूसरी परीक्षा को द्वितीय मुख्य परीक्षा से संबोधित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला परीक्षा प्रथम मुख्य परीक्षा कहलाएगा, दूसरा वाला जो है द्वितीय मुख्य परीक्षा कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द्वितीय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। अगर आपको दूसरा परीक्षा देना है, प्रथम के अलावा दूसरा देना है, तो आपको आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। तथा वही आवेदन भर सकेंगे जो प्रथम परीक्षा में क्या है, पंजीकृत है। जो प्रथम परीक्षा के लिए आवेदन किया है वही द्वितीय परीक्षा में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तथा उन्हें उन्हीं संस्था से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरना होगा जिस संस्था में उन्होंने प्रथम मुख्य परीक्षा का आवेदन भरा था। मतलब ये है कि आपने जिस स्कूल में जो है प्रथम मुख्य परीक्षा दिया था, द्वितीय मुख्य परीक्षा भी आपको उसी स्कूल से देना है। ऐसा नहीं है कि प्रथम मुख्य परीक्षा आपने ए स्कूल से दिया और दूसरा को आप देना चाहते हो बी स्कूल से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, देखो द्वितीय मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जाएगी। वो आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा कि द्वितीय मुख्य परीक्षा का फॉर्म कब से आपको भरना है, वो आपको समाचार पत्रों में आपको पता चल जाएगा, स्कूल वाले भी आपको बता देंगे। अगला पॉइंट है प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम पूरक श्रेणी में रहा है उन परीक्षार्थियों को पूरक प्राप्त सभी विषयों में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी अन्य विषयों में भी अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने प्रथम मुख्य परीक्षा दिया और उसमें आपके 2 विषयों में पूरक आ गए, तो आप जब द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे ना, तो प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन 2 विषयों में आपने पूरक लाया है उसके लिए भी आपको आवेदन करना कंपलसरी होगा। अगर इसके अलावा पूरक के लिए तो कंपलसरी है, फिर आप चाहते हो कि मेरा सामाजिक विज्ञान में कम नंबर आ गया तो आप उसमें सुधार करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप सुधार कर सकते हो। तो जिन 2 विषयों में पूरक है, जैसे गणित और विज्ञान में पूरक आ गया है, तो ये दोनों के लिए आपको द्वितीय मुख्य परीक्षा में फॉर्म भरना कंपलसरी है। इसके अलावा आपको लगता है कि सामाजिक या हिंदी में मेरा नंबर बढ़ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी जो है आवेदन कर सकते हो। ठीक है, पांचवा है प्रथम मुख्य परीक्षा में जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं या अनुपस्थित रहे हैं तो वे परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारण से आपका तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया जिसमें आप प्रथम मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो दूसरा जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें आप आवेदन कर सकते हो। ऐसी परिस्थिति में उन्हें सभी अनुपस्थित अनुत्तीर्ण विषयों में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी अन्य विषयों में भी अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक स्थिति ये हो सकता है कि आपका तबीयत खराब हुआ, आप एक भी पेपर नहीं दे पाए, तो आप द्वितीय मुख्य परीक्षा में क्या कर सकते हो, सारा का सारा पेपर दे सकते हो। और मान लीजिए ये हुआ कि 6 पेपर में से आप 3 पेपर दिए, 3 पेपर आप नहीं दे पाए, आपका तबीयत खराब हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, जो बचे हुए 3 पेपर जो आप नहीं दे पाए थे उसके लिए भी आवेदन जो है कर सकते हो। और आपको लगता है कि मुझे किसी विषयों में और सुधार करने की जरूरत है, तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हो। छठवां पॉइंट है प्रथम मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण रहता है और वह अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह द्वितीय मुख्य परीक्षा में अंक सुधार हेतु परीक्षा आवेदन भर सकता है। प्रथम परीक्षा आपने दिया, आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए, तो आप क्या कर सकते हो, द्वितीय मुख्य परीक्षा में फिर से आवेदन कर सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षार्थी सभी उत्तीर्ण विषयों में आवेदन करे। अब मान लीजिए कि आपने 6 पेपर दिया प्रथम मुख्य परीक्षा में, 4 में आपको सही अंक मिल गए, 2 पेपर में आपको कम नंबर मिला, तो आप चाहो तो सिर्फ 2 पेपर के लिए भी आवेदन जो है कर सकते हो। आपकी इच्छा जिन विषयों को करने की है आप उसमें भी कर सकते हो, सारे विषयों में सुधार भी कर सकते हो, 1 या 2 विषयों में भी कर सकते हो।
द्वितीय मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिन विषय या विषयों में अंक सुधार करता है उस विषय या विषयों में बढ़े हुए अंक एवं अन्य विषयों के प्रथम मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक मान्य करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब यह है कि मान लीजिए आपने प्रथम मुख्य परीक्षा दिया, 4 विषय में आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, 2 विषय में आपके कम नंबर आए, और उन 2 विषयों के लिए आपने क्या किया, द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन किया और वो दोनों विषयों में अंक भी बढ़ गए। तो प्रथम मुख्य परीक्षा के 4 जो आपने बहुत अच्छा अंक आया था वो, और द्वितीय मुख्य परीक्षा में जो सुधार हुआ है वो, उन दोनों को अब मिलाकर जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपका मार्कशीट जो है क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। जो कम नंबर आया है उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यह है, यदि परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषयों में अंक सुधार नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति में परीक्षार्थी के प्रथम मुख्य परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे एवं उसे पुनः अंक सूची जारी नहीं की जाएगी। और मान लीजिए आपने 4 विषय में अच्छा तो ले आया था, 2 विषय में आपके कम नंबर आए थे, आपने द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन किया और कुछ नहीं सुधरा बल्कि कम हो गया, पहले के मुकाबले कम हो गया, तो आपका पहले वाला मार्कशीट ही आपको दिया जाएगा, कम वाला आपको नहीं देगा। मतलब इसमें आपका ही बेनिफिट है। जिसमें ज़्यादा नंबर होगा, चाहे प्रथम मुख्य परीक्षा हो चाहे द्वितीय मुख्य परीक्षा हो, उसी के आधार पर आपको मार्कशीट जो है दिया जाएगा। ऐसा आपको डरना नहीं है कि मान लीजिए कि मेरा 60 नंबर पहले पेपर में आया था, पहले परीक्षा में, अब वो 50 हो गया तो 50 के हिसाब से अंक सूची जारी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें भी ज़्यादा अंक होगा वो आपको जारी किया जाएगा। 7वां पॉइंट है, परीक्षार्थी ने प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन विषयों में परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा है, द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी उन्हीं विषयों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। किसी भी परिस्थिति में द्वितीय मुख्य परीक्षा में अपने विषयों में परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब प्रथम मुख्य परीक्षा में आपने जिन जिन विषयों को चुना है परीक्षा देने के लिए, द्वितीय में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं पेपर को आपको देना पड़ेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि परीक्षार्थी ने प्रथम मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त विषय लिया है तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी उसी विषयों को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर सम्मिलित हो सकता है। मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लेते हैं, तो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान लीजिए कि आपने किसी एक विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में चुना, जैसे मान लो आप गणित लिए हो, उसके अलावा आपने बायोलॉजी को जो है एडिशनल सब्जेक्ट चुना, तो आप द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी बायोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट लेकर ही आगे बढ़ सकते हो। अगला पॉइंट है, द्वितीय मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं प्रयोजना में प्रथम मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंक द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए मान्य किए जाएंगे। मतलब आपको प्रथम मुख्य परीक्षा में जो भी प्रैक्टिकल के नंबर मिले हैं वही आपको द्वितीय में जो है क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक एवं प्रयोजना परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण रहता है तो ऐसे परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक एवं प्रयोजना परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी कारण से पहले वाले परीक्षा के प्रैक्टिकल नहीं दे पाए तो आप दूसरे वाले में दे सकते हो, और अगर आप पहले वाले में दे चुके हो तो आपको दोबारा जो है आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप दोबारा दो करके। 9वां है, द्वितीय मुख्य परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का 30 नंबर आया, 1-2 नंबर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2-3 नंबर दे दिया जाता है, उसको कृपांक बोलते हैं। तो जो नीति प्रथम मुख्य परीक्षा में होगी वही नीति जो है द्वितीय मुख्य परीक्षा में जो है वहां पर होगी। 10वां पॉइंट है, यदि परीक्षार्थी को प्रथम मुख्य परीक्षा में बोनस अंक की पात्रता है तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी बोनस अंक की पात्रता होगी, परंतु बोनस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अर्थात प्रथम मुख्य परीक्षा में जोड़े गए बोनस अंक को घटाने के पश्चात द्वितीय मुख्य परीक्षा में बोनस अंक जोड़े जाएंगे। मतलब कोई लोग होते हैं जिनको कुछ बोनस अंक दिया जाता है, कोई अच्छा काम किए रहते हैं, तो मान लीजिए कि किसी एक आदमी को प्रथम मुख्य परीक्षा में 10 नंबर का बोनस अंक दिया, वो आदमी द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी बैठा, तो ऐसा नहीं कि प्रथम मुख्य परीक्षा में 10 बोनस अंक मिला, द्वितीय में 10 बोनस अंक मिला तो टोटल बोनस अंक 10 हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वो आदमी द्वितीय परीक्षा देता है तो प्रथम में जितना भी उसको बोनस अंक मिला वो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और फिर दूसरी बार जो है उसको क्या किया जाएगा, बोनस अंक द्वितीय मुख्य परीक्षा में दिया जाएगा। 11वां पॉइंट है, प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रविणीय सूची जारी की जाएगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के पश्चात स्थायी प्रविणीय सूची जो है जारी की जाएगी। मतलब मेरिट लिस्ट जो है क्या किया जाएगा, प्रथम मुख्य परीक्षा के बाद जो है एक टेम्पररी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, फिर जैसे कुछ लोग जो होते हैं अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, रीटोटलिंग या रिकाउंटिंग के लिए जो है क्या करते हैं, वो जो है फिर से आवेदन करते हैं। तो बाद में फाइनल एक मेरिट लिस्ट जो है क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि पहले मेरिट लिस्ट फाइनल जारी कर दी जाती थी और कई बार कुछ लोगों के जो 2-2, 3-3% बढ़ जाते थे, तो फिर वो टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाते थे और उनको बेनिफिट जो है नहीं मिल पाता था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है।
12वां पॉइंट है, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को अंक सूची जारी की जाएगी तथा द्वितीय मुख्य परीक्षा पश्चात परीक्षार्थियों के अंकों में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में छात्र से प्रथम परीक्षा की अंक सूची वापस प्राप्त कर द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंक सूची दी जाएगी। मतलब यह है कि आपने पहला पेपर दिया, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आपको अंक सूची मिल गया, इतना में बात खत्म। लेकिन अगर आप द्वितीय परीक्षा में फिर से आवेदन करते हो सुधार के लिए, तो आपको क्या किया जाएगा, पहले परीक्षा का जो अंक सूची है वो ले लिया जाएगा और दूसरे परीक्षा का अंक सूची जो है आपको दिया जाएगा। अंक सूची के प्रतिरूपण और द्वितीय टीआर मुख्य परीक्षा की पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी होने के पश्चात ही मुद्रित किए जाएंगे, परंतु दोनों परीक्षाओं का डाटाबेस सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब आप प्रथम मुख्य परीक्षा और द्वितीय मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो दोनों के मार्कशीट आपको रखे जाएंगे, आपको भले दिया नहीं जाएगा लेकिन उनके डाटाबेस में रहेगा। प्रथम एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा के अंक सूची में संस्था केंद्र के नाम के समक्ष नियमित परीक्षार्थी, तो अध्ययन संस्था का नाम ये तो कुछ नहीं है, उसके स्कूल का नाम वगैरह लिखा जाएगा, ये बात कहा गया है। द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंक सूची मुद्रित करते समय उन विषयों में विशेष चिन्ह का अंकित किया जाएगा जिन विषयों में अंकों में वृद्धि हुई। मतलब आपका द्वितीय मुख्य परीक्षा में अगर किसी विषय में जो है किसी अंक की वृद्धि होती है तो उसके सामने स्टार, हैज या ऐसा कुछ सिंबल दिया जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा कि इसके अंकों में क्या हुई है, वृद्धि जो है हुई है। 15वां पॉइंट देखते हैं, प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात द्वितीय मुख्य परीक्षा जून माह के तृतीय सप्ताह से प्रारंभ की जाएगी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेकेंड पेपर कब होगा, देखो जून माह का तृतीय सप्ताह जो है ना वहाँ पर जो है शुरू होगा। चूंकि द्वितीय मुख्य परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। अब देखो आपका एक पेपर तो मेन हो गया, मार्च में हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद लोग जो है रीटोटलिंग या रीचेकिंग के लिए करेंगे, तो प्रथम मुख्य परीक्षा में जो रीचेकिंग और रीटोटलिंग का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, उससे पहले द्वितीय मुख्य परीक्षा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा के बाद रीटोटलिंग या रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन करता है और द्वितीय मुख्य परीक्षा के पहले उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जो है करना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं कि वो इंतजार करेगा, उसको वेट करने की ज़रूरत जो है नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। अगर वो बढ़ाना चाहता है तो फिर बाद में अगर कोई आवेदन करता है कि मैं तो प्रथम मुख्य परीक्षा के रीचेकिंग और रीटोटलिंग के लिए आवेदन किया था, उसका रिजल्ट नहीं आया था, इसीलिए मैं द्वितीय मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाया, ऐसा जो है बिल्कुल भी कोई भी बात अगर कोई करता है तो वह स्वीकार योग्य नहीं होगा। 16वां है, जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषय या विषयों में अंक सुधार के लिए सम्मिलित हैं और अंक सुधार कर लेते हैं या अंकों में सुधार नहीं होता है, तो ऐसे परीक्षार्थी पात्रता का आधार नियम श्रेणी सुधार के लिए हो सकता है। अगर मान लो प्रथम में भी आप पास नहीं हुए, द्वितीय में भी पास नहीं हुए, आपके अंक कम है, तो आप श्रेणी सुधार के लिए फिर से जो है 10वीं या 12वीं का पेपर दे सकते हो। 17वां है, जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा के पश्चात भी कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष की मान लो पहला पेपर में फेल हो गया कोई एक, दूसरे पेपर में भी फेल हो गया, तो उसको अगले साल फिर से मौका दिया जाएगा कि आप फिर से 10वीं या 12वीं पढ़ो और अपना अंक जो है सुधार सकते हो। मतलब जैसे अभी होता है ना, रिसेंटली 10वीं में फेल हो गया था, फिर से 10वीं की परीक्षा दे सकते हो, वैसा ही नियम रहेगा अगर पहले और दूसरे दोनों में फेल हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि प्रथम मुख्य परीक्षा हो चाहे द्वितीय मुख्य परीक्षा, दोनों 3 सेट में रहेंगे, ABC रहेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो इन विनियमित की तत्व परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें मंडल द्वारा विहित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा जो कि आप पहले भी जो है देते थे। तो समराइज करते हैं, एक पेपर आपका होगा मार्च में, मार्च का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप जून के तीसरे हफ्ते में फिर से क्या कर सकते हैं, पेपर के लिए आप द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 2 बार शैक्षणिक सत्र में किस तरीके से परीक्षा होगी, ये इसका पूरा डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसको सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।